हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो? आई नो just a few hours are left before you walk into one of the most competitive exams in our country, the UPSC CSA Prelims 2025. और अब जब कुछ ही घंटे बचे हैं तो दिमाग में बिल्कुल भसड़ मच रखी होगी. You might be feeling overwhelmed, confused and maybe even scared. बुक्स तो बंद हो चुकी हैं लेकिन शायद दिमाग अभी भी चल रहा है. कोई तो उसका स्विच ऑफ बटन ढूंढ ले ऐसा लग रहा है, राइट? एंड यू माइट बी आस्किंग योर सेल्फ सम रियली रियली टफ क्वेश्चंस, जैसे कि क्या मैंने पूरा पढ़ लिया है? अगर मैं एग्ज़ाम में सब भूल गया तो? अगर पेपर टफ आ गया तो क्या करना है? व्हाट इफ आई पैनिक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? एंड व्हाट इफ आई फेल अगेन? आई नो ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नो वन फील्स 100% रेडी फॉर UPSC. एंड हाँ, टॉपर्स को भी कभी ऐसा नहीं लगता है. डाउट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इसका मतलब है यू रियली केयर, यू हैव रियली गिवन योर 100% फॉर समथिंग, फॉर दिस एग्ज़ाम. कभी भी दिमाग में ये नहीं आने वाला कि येस आई नो इट ऑल, अरे यार सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखी हैं. कभी नहीं लगेगा ये. एंड ये एक्सपीरियंस से बोल रही हो. दैट इज़ नॉट हाउ UPSC वर्क्स. सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड दिस फार, है ना? एंड ये अपने आप में कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है. दैट्स करेज. तो चलो सारी चीज़ों को ना डिकोड करने बैठते हैं. ओके? जो भी सवाल चल रहे हैं उनको सॉल्व करने बैठते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमने बिल्कुल सही से तैयारी कर रखी है. लेकिन कोई तो चाहिए ना जो इस दिमाग के स्विच ऑफ बटन को या पॉज बटन को थोड़ा ऑन कर दे, राइट? सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार हैव आई स्टडीड इनफ? तो लेट मी टेल यू, यू हैव स्टडीड एज मच एज यू कोड इन द टाइम यू हैड. जितना हो सकता था तुमने अपना 100% एफर्ट दिया है. एंड ये तो अब तुम्हें भी पता है कि UPSC में 100% ना किसी को नहीं आता, और ना ही तुम्हें कोई 100% आने की ज़रूरत भी है. यू जस्ट नीड टू क्लियर द कट ऑफ, राइट? यू आर मोर रेडी देन यू थिंक. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग इन द एग्ज़ाम? एग्ज़ाम में सब भूल गया तो? एक चीज़ बताती हूँ कि एग्ज़ाम में तभी भूलोगे ना जब दिमाग में बिल्कुल टेंशन होगा, स्ट्रेस्ड होगे, एंग्शियस होगे, डर लग रहा होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में नहीं जाओगे. अगर तुम काम हो, ठीक है, तुमने अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट दे रखा है, दिमाग को शांत कर रखा है, तो यू ओन्ड. एग्ज़ाम में जब जो तुम्हें याद करना होगा वो याद आ जाएगा, राइट? कभी भी ये नॉलेज के बारे में नहीं होता प्रीलिम्स एग्ज़ाम. वहाँ पर तुम कितना ज़्यादा प्रेजेंट हो, कितना ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ कर पा रहे हो सही से, उसका होता है. सो बी काम. फिर लगता है कि यार पेपर टफ आ गया तो? पेपर तो फिर सबके लिए टफ होगा, है ना? क्योंकि UPSC तो यही डिमांड करता है कि आप स्मार्ट डिसीजंस बनाओ, आप स्मार्ट ऑफिसर्स जो हो, है ना? सो यू नीड टू स्टे काम एंड अटेम्प्ट योर पेपर वाइजली, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वाइजली. फिर लगता है यार पेपर के टाइम पैनिक हो गए तो, ब्लैंक आउट हो गए तो क्या करना है? तब पॉज करो, टेक सम डीप ब्रेथ्स और रीसेट करो, राइट? आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है मॉक्स में भी. एंड प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट कि योर माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन योर फियर ऑफ द एग्जाम. काम करो एंड फिर से शुरू हो जाओ.
फिर लगता है कि व्हाट इफ़ आई फेल अगेन। जो पास्ट के फेलियर का बर्डन है शायद उसे साथ में लेके चल रहे हो। बट यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ंट अ स्ट्रेट लाइन। कई बार टॉपर्स भी कुछ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट बाद में उन्होंने फाड़ दिया। एंड पहले नहीं हुआ है क्या इसका मतलब ये है कि आगे भी नहीं होगा? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा। सो अपने आप को ये बात बार बार याद दिलाओ जब भी ये क्वेश्चन आए। फिर ये क्वेश्चन आता है कि शुड आई स्टडी मोर और जस्ट रेस्ट? आज करना क्या है, कल के पूरे दिन करना क्या है? पढ़ाई करते रहूं या रेस्ट करूं? तो इसमें मैं यही बोलूँगी एक्सपीरियंस से हमारे और ऑब्वियसली बाकी सारे स्टूडेंट्स के, कि अब रेस्ट करो। जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुके हो। अब इस पॉइंट पे ज़्यादा स्टडी काम नहीं आएगी, बट अ वेल रेस्टेड ब्रेन बिल्कुल गेम को चेंज कर देगा। सो प्लीज़ रेस्ट, ओके? एंड फिर कभी कभी ये भी लगता है यार एग्ज़ाम देना भी है या नहीं। तो इसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि ये 2-3 पैरामीटर्स हैं, इसको चेक करो। क्या तुमने ऑलमोस्ट अपना 70-80% ऑफ जो बेसिक सिलेबस है, जो आपको पता है कि भाई इसको बिना कंप्लीट किए तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला, क्या वो तुम्हारा कंप्लीट है? सेकेंडली, क्या तुमने एटलीस्ट 3 से 4 बार रिविजन किया है? क्या तुमने अच्छे खासे मॉक्स दिए हैं? अच्छे खासे मतलब एटलीस्ट 10 तो दिए ही हों। एंड क्या उन्हें एनालाइज भी किया है कि कहाँ पर सिले मिस्टेक्स हो रही थी, कहाँ पर रिवीजन की कमी थी, एंड किन क्वेश्चंस को स्किप करना था, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए थे? अगर इन सारे चेक बॉक्सेस को आपने टिक किया है, राइट, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द एग्ज़ाम। और अगर फिर भी डाउट्स आए ना, तो अज्यूम कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में है, एंड तुम उसे क्या सजेस्ट करोगे? वुड यू सजेस्ट हिम और हर टू गिव द एग्जाम और नॉट? एंड मे बी दैट्स द आंसर यू नीड, ओके? सो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो तुम कर सकते हो, ओके, फॉर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड रेडी रखना, अपना आईडी रेडी रखना, एंड प्लीज़ रिमेंबर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सिर्फ यही अलाउड है एग्ज़ाम में। ब्लू कलर लेकर मत चली जाना, एंड 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ज़रूर रखना अपने पास। पेंसिल भी रख सकते हो क्योंकि कई बार रफ वक्त में काम आ जाता है CSAT के पेपर में, राइट? वाटर बॉटल रेडी रखना, एंड कुछ कैंडीज़ भी रख लेना, बिकॉज कई बार होता है ना आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, सो वो तुम्हारे काम आएगा। इनफैक्ट कई बार तुम ग्लूकोज भी वाटर बॉटल में मिक्स करके लेके जा सकते हो, ओके? फिर प्लान हाउ यू विल रीच द सेंटर, अवॉइड सरप्राइजेस। कई बार ट्रैफिक इशू की वजह से कई बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है, एंड पूरे साल मेहनत करने के बाद यार ये तो नहीं समझ में आएगा, ओके? फिर अब रेस्ट ही करना है, ये तो मैंने बता दिया है। जल्दी सो जाओ, स्क्रीन टाइम कम कर दो, ठीक है? 30 to 60 मिनट्स पहले अपना स्क्रीन बंद कर दो सोने से पहले। एंड जो भी है कुछ भी लाइट ले लो एग्ज़ाम के टाइम या कल पूरे दिन। प्लीज़ रिमेंबर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, ठीक है? तुम्हारे कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है कि यार कई जगह जो फ़ैन है वो भी नहीं चलता होता है, ओके? कई बार बिल्कुल ऐसे खिड़की के सामने रूम मिल जाता है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। सो वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। डू नॉट टॉक टू पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी एट ऑल। एंड अब कोई नए स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी देखने मत लग जाना, बिकॉज अब तक जो तुमने किया है वो तुम्हारे लिए काम आ रहा है, एंड कहीं ऐसे में अगर लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो क्या पता सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। सो डू नॉट हॉप इनटू न्यू स्ट्रैटेजी वीडियोस और न्यू रिसोर्सेज। फिर एग्ज़ाम के टाइम ना यार देखो,
जो गैप मिलता है ना बिटवीन GS1 पेपर एंड द CSAT पेपर, उसमें आंसर्स की बिल्कुल डिस्कस मत करना, पेपर के बारे में बिल्कुल डिस्कस मत करना, एंड आंसर की ढूंढने मत बैठना। CSAT तो नो मैटर व्हाट तुम्हें देकर ही आना है। कई बार ऐसा लगता है कि यार GS पेपर 1 अच्छा नहीं गया, CSAT नहीं देने जाता हूँ या जाती हूँ, बट क्या पता तुम्हें ऐसा लग रहा हो, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। सो CSAT तो देने जाना है, ओके। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि एग्ज़ाम के टाइम ना कई बार हमें लगता है कि यार फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर हमने देख लिया और वो नहीं आया तो हम पैनिक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक टिप ज़रूर दूंगी जो मुझे काम आया था, कि अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट तुम्हें सबसे सही लगता है, पॉलिटी से स्टार्ट कर लो, बट उसमें भी ना 4th 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर 4th 5th नहीं आया तो ऐसा लगेगा यार 4th बीच का नहीं आया ना, 4th 5th नहीं आया है, फर्स्ट सेकंड आ सकता है, लास्ट का आ सकता है। मतलब एक बार के लिए वो पैनिक कम हो जाता है। ये मेरे लिए हेल्प किया था, ओके। मे बी इट हेल्प्स यू। एंड डिजिटल वॉचेस लेके मत जाना, सिर्फ एनालॉग लेके जाना है, प्लीज़ रिमेंबर। सो on 25th May, when you sit for that paper, do not aim to be perfect. Aim to be calm. Trust your instincts. Trust your journey. You are capable and your story is far from over. I believe in you. We believe in you. And it's time you believe in yourself. Go, give your best, do your best. And no matter what happens, remember, you are enough. UPSC सिर्फ एक पार्ट है आपके स्टोरी का, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। So go in there tomorrow not to prove anything to anyone, but to express everything you have built inside you in this 1 year. Trust yourself, stay calm, attempt smart, and you are ready. From someone who understands this journey. All the best, guys. All the best, my warriors. All the best. एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली अटेंड करना, वरना सिले मिस्टेक्स होंगे ही। सो ऐसे एग्ज़ाम में जाओ जैसे कि भाई तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो एंड यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। उस समय ना जो माइंड में स्टेबिलिटी होगी वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक किसी ने तुम्हें ये नहीं बोला है तो लेट मी टेल यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। Yes, I am proud of you and you are gonna give your best. Best of luck, students.